इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और हम बात करने जा रहे हैं केशव देव मौर्य से। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और महानदल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों है? केशव देव मौर्य को लगता है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से उनकी पार्टी को तवज्जो देना चाहिए था उस तरीके से उनको तवज्जो नहीं मिली है। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। केशव जी मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की जगह जगह पे। हेलो केशव जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही आवाज। जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह उनके साथ खड़ा रहने का काम किया और ये विचार किया जा रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी भी आपको उतना ही मान और सम्मान देगी जितना उसने ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि आपको उतना मान सम्मान मिला। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रही। आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी टीम ने, पूरी पार्टी ने महान दल के और मेरे मान सम्मान में कहीं भी कोई कमी नहीं की। और मान सम्मान के लिए राजनीति करने नहीं निकला था। मैं निकला था समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने और मेरा नारा था महान दल ने ठाना है, सपा सरकार केशव जी और मैं हाँ तो नहीं बनी ना तो आपकी बातों को अगर मानते वो तो बन जाती। आपकी बातों को अगर वो मानते, आपके कहे अनुसार टिकट देते, राजनीतिक गणित को समझते, जातिगत समीकरण को समझते तो बन जाती। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पर टिकट दिया जाता सारा। और न मैं इस बात के इच्छुक था कि मेरी गणित के हिसाब से काम किया जाए। हाँ, एक चीज का दुख मुझे है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की योग्यता के नाते मैं चुनाव हारा होता, महान दल समाजवादी पार्टी गठबंधन हारा होता तो तकलीफ न होती। समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वोट ज्यादा होता, चुनाव हारी होती तो दुख न होता। समाजवादी पार्टी के पास वोट ज्यादा था, समाजवादी पार्टी के पास माहौल ज्यादा था, लेकिन रणनीति बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। उस रणनीति के आधार पर वो चुनाव जीते। इस बात का दुख है कि हम जितना हमारे पास वोट था उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने महान दल का खास तौर पर इस्तेमाल उतना नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। महान दल को वोट को अपने पाले में करने के लिए जितना प्रयास किया जाना चाहिए था वो प्रयास नहीं किया जाए। लेकिन बाकी किसी बात से मैं दुखी हूँ, किसी बात से नाराज हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में संतुष्ट था, संतुष्ट हूँ और आगे भी संतुष्ट रहूँगा। ये अफवाह फैलाई जा रही है, बिल्कुल सच नहीं है कि मैं किसी तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन से नाराज हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल मेरे विचार मिलते हैं समाजवादी पार्टी से। जो समाजवादी पार्टी की नीतियां, उसी पे मैं भी काम कर रहा हूं। मैं भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को न्याय दिलाना चाहता हूं, सम्मान दिलाना चाहता हूं। उसी लिए मैं भी काम करता हूं। तो मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी कहीं भी कोई दुख तकलीफ नहीं। केशव जी मेरा सवाल सुन लीजिए। जी केशव जी मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, मुझे तो इतनी जानकारी है कि जितना ओम प्रकाश राजभर और जितना स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से टिकट दिए गए उतना तो आपके कहने से टिकट नहीं दिए गए। ये मैं जानता हूं और ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। आप ये बात कह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों कह सकते हैं, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन में किसी के टिकट की पैरवी की ही नहीं। मैं तो ये मान रहा था कि जिसको भी टिकट आदरणीय अखिलेश यादव देंगे वही मेरा प्रत्याशी है, मैं उसी को चुनाव लड़ाऊंगा। और मैं साल भर पहले गठबंधन में आ गया था। मेरे पास बहुत से लोग टिकट के लिए आते थे, लेकिन मेरा जवाब एक ही होता था कि आप जाइए समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जो मुझे टिकट मिलेगा मैं तय करूंगा किसको दूंगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी में टिकट बटेगा उसे आदरणीय अखिलेश यादव जी बांटेंगे। उसमें मुझे कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं किसी की पैरवी नहीं करूंगा और जिसको टिकट मिल जाएगा उसी के हित में सोचूंगा, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो,
मेरा केशव भाई भी जी अगर मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कहां कमी रह गई? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जीत पाई? केशव जी, केशव जी, मैं ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी वही या मैंने आप लोगों बताया, का इतना वही सशक्त गठबंधन था, जयंत चौधरी आपके साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में थे, यहां पर ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ आ गए, दारा सिंह चौहान आपके साथ आ गए, कृष्णा पटेल आपके साथ आ गई, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई उसके बाद भी आप चुनाव हार गए, आप सरकार नहीं बना पाए? हाँ, इस बात का दुख है कि हम सब लोग इतना मजबूत थे और जनता का समर्थन भी हमारे तरफ था और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में गुस्सा भी था, लेकिन हम उस वोट को ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इस मौके को हमने गंवा दिया। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में हमारे प्रत्याशी न होते तो हम चुनाव जीतते और सरकार हमारी बनती, समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनती, उसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी गठबंधन के सारे प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंस थे और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम चुनाव हार गए। केशव जी, आपको लगता है कि प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंस थे, नेता ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थे? यहां पे लोगों की लिस्ट बनाई जा रही थी, कौन मंत्री बनेगा, कौन अफसर शासन में राज करेगा, इतना तो हम लोगों को जानकारी है। मैं तो यही आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार बन जाती तब मंत्रियों की लिस्ट बनती। सवाल यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस प्रत्याशी तो थे ही, ओवर कॉन्फिडेंस में नेता भी थे, और शायद इसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं है। अब आपकी बात का मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो नहीं पता कि कौन लिस्ट बना रहा था सरकार में, कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं, क्योंकि मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है और ना मुझसे पूछा कि किसी ने कि आप कहाँ मंत्री बनेंगे, तो मैं तो इस बात के बारे में जानता ही नहीं। आप पता नहीं कौन बना रहा था, लेकिन अगर लिस्ट बन रही होती तो मुझे भी पता होती। तो ये बात बिल्कुल आपकी निराधार मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ था और अखिलेश यादव जी अकेले थे, अकेले वो लिस्ट बना रहे थे सरकार की, बिल्कुल निराधार बात है। वो चुनाव लड़ा रहे थे, उनके पास एक सेकंड की फुर्सत नहीं, वो दिन रात रैली कर रहे थे, उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था कि और लोग थे। दूसरे खेमे में प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, अमित शाह जी थे, तमाम लोग थे, मुख्यमंत्री थे, डिप्टी दो मुख्यमंत्री थे। तो हमारे पास तो एक ही नेता थे, अखिलेश यादव जी, वो दिन रात रैली कर रहे थे, वो लिस्ट कब बना रहे थे। हाँ, वो कॉन्फिडेंस में नेता कुछ लोग थे, ओवर कॉन्फिडेंस जी, आप भी तो नेता थे, गठबंधन के नेता राष्ट्रीय थे भाई, अध्यक्ष थे, जो आप इतने बड़े नेता थे, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के साथ आप जुड़े जी। केशव जी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ने वाले महान दल के नेता केशव देव मौर्य जी थे। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के जो सलाहकार हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। देखिए, राजनीति की समझ आपको भी है और मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत राजनीति मैं भी समझता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है, सीधा सीधा सवाल, कि केशव देव मौर्य का पूरे प्रदेश में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? हाँ, वही बात तो मुझे भी, उसी बात का तो दुख मुझे भी है कि 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए गए, प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय भी महान दल ने जहां जहां प्रत्याशी महान दल के पास आए, उस समय भी महान दल ने अपने समर्थकों का पूरा वोट लिया। लेकिन इस चुनाव में हम ताकतवर थे, बहुत मजबूत थे, सैकड़ों विधानसभाएं ऐसी थी जहां हम 70% 80% अपने समाज का 25 से 30 हजार वोट ट्रांसफर करा सकते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों ने महान दल का झंडा तक नहीं लगाया, महान दल का जिक्र तक नहीं किया, तो जो वोट मिल सकता था वो नहीं मिला। इसी बात का तो दुख है, इसी बात को तो कह रहा हूं। और ये चुनाव हम केवल इसी वजह से हारे कि हमारा मिसमैनेजमेंट रहा, हमारे पास वोट की कमी थी, हम वोट नहीं ले पाए। और दूसरा कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों का जो वोट मिल सकता था, समाजवादी पार्टी का और महान दल के समर्थकों का, हर बूथ पर 200 300 400 वोट कटवा दिया। और वो रणनीति के तहत उन्होंने कटवाया और वो वोट हमको नहीं मिल पाया। कर्मचारी नाराज थे और कर्मचारियों को वोट बैलेट पेपर से जो मिला, हम उस पर 300 से ज्यादा विधानसभाओं में चुनाव जीते। माहौल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चीटिंग किया और हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। इस वजह से, हम दोनों कारणों से, कि भारतीय जनता पार्टी ने चीटिंग किया और हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, दोनों वजह से हम चुनाव हारे। दोनों का उसमें बाकी कमी किसी की नहीं है।
आदरणीय अखिलेश यादव जी की मेहनत में और गठबंधन के कुछ नेताओं की ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम चुनाव हारे। और हम कोई बात कहना नहीं चाहते, हाँ कुछ लोगों की बयानबाजी भी चुनाव हराने का कारण बनी कि इस तरह से बयानबाजी कर रहे थे जिसका कोई और छोर नहीं था। और इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे समाजवादी पार्टी गठबंधन के कुछ नेता, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि चापम चाप वोट मिल रहा है, वोट की कमी ही नहीं है। ये भाषा जो है हमें नुकसान कर गई। केशव जी, मैं समझता हूं कि इस समय पूरा देश आपको देख रहा है। मैं समझता हूं कि उनके नामों के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि आगे अगर फिर से दोबारा ऐसा करेंगे तो लोकसभा में भी यही हालत रहेगी। और दूसरे लोग कम से कम इस बात से चौकन्ना तो हो जाएं कि इतनी इनकी जो जो बड़ी बड़ी बातें थी, किसी ने कहा कि नहीं हमने तो पूरी गर्मी हम अब निकाल देंगे, ठंडक आ जाएगी, हैं, इसकी वजह से कितना हिंदू मुसलमान हो गया। इस बात की अगर समीक्षा की जाए, बयान का इतना असर हुआ केशव जी, जिसकी वजह से न जाने कितनी सीटें आपके हाथ से निकल गईं। नहीं, बयानबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, उल जलूल वो बोल रहे थे। हम केवल एक वजह से हारे हैं। अगर मुझसे कोई एक लाइन में पूछे तो हम चुनाव बहुत अच्छा लड़े, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी मेहनत की और हम सभी लोगों ने बहुत काम किया। और समाज हमें मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी को देखना भी चाहता था। उत्तर प्रदेश का जनमानस उन्हें मुख्यमंत्री चाहता भी था। हम केवल एक वजह से हार गए कि हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। हमने जमीनी अध्ययन नहीं किया कि हमें क्या वोट मिल रहा है, कौन वोट मिल रहा है और कौन वोट हमें और लेने की आवश्यकता है। ये जमीनी हमने जानकारी नहीं रखी। ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हम हार गए और हमारी कोई कमी नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी गठबंधन की कोई कमी नहीं थी। हाँ, छोटे मोटे उल जलूल बयान तो आते जाते रहते हैं। उल जलूल बयान गठबंधन के साथियों ने दिए, जिसका कारण हार के रूप में हमें देखना पड़ा। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट न होते, हमारे कुछ नेता गठबंधन के साथी ओवर कॉन्फिडेंट में न होते, तो रिजल्ट और कुछ होता और समाजवादी पार्टी के आज उत्तर प्रदेश में सरकार होती। केवल एक कमी हमसे एक लाइन में कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि हम एकदम निश्चिंत हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अब हमें हराने वाला कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ। जबकि मैंने लगातार ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को हल्के में लेना हमारी गलती होगी। हम भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन लोगों ने माना नहीं और लोग अपने मनमानी एकदम निश्चिंत कि अब तो हमें रोकने वाला कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हमें तो वोट कोरोना काल के नाते, महंगाई के नाते, कोरोना काल में जो जाति हुई उसके नाते, बिजनेस व्यापार चौपट हुआ इस नाते हमें वोट मिल रहा है और वोट हमें नहीं मिला। अब आप बताइए, शराब की दुकान खुली रहे, कोरोना नहीं फैलता। और ये बात हम सभी लोगों को पता थी कि और कोई बिजनेस व्यापार नहीं खुलने पाया। लेकिन उसके बावजूद लोग वोट, भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग वोट दे गए। जो उनका परंपरागत वोट है, वो जिसकी आशा की जा रही थी कि ब्राह्मण वोट हमें मिलेगा, ठाकुर बनिया भी हमें वोट मिलेगा, व्यापारियों को बिजनेस चौपट हुआ है, महंगाई से लोग त्रस्त है, वो वोट मिलेगा, वो नहीं मिला। हम अपने वोट पर फोकस नहीं कर पाए और हम चारों तरफ अपना भटकते रहे। हमें सब एक तरफा वोट मिल रहा है और वही एक तरफा वोट हमारे लिए घातक साबित हुआ और हमें वोट वो नहीं मिला। हम अगर फोकस करते, हम अपने गठबंधन का जितना भी वोट था उसे खाली हम डलवा लेते, उसका आधा भी, तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान न होता। चलिए केशव जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो शिकायतें हैं वो आप अपने गठबंधन के नेता से कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहेंगे, और जिससे कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कम से कम बयानबाजी से आपकी पार्टी बचे, आपके गठबंधन के लोग बचे, उसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें। और मैं ये भी समझता हूँ कि आने वाली चुनौती बड़ी है और उस बड़ी चुनौती से आपको लड़ाई लड़नी है। आपने इंडिया न्यूज़ से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।